पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से सनातन पद यात्रा लेकर निकले। ये यात्रा ओरछा नगरी में खत्म होगी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। वहीं बाबा बागेश्वर ने यात्रा के 7वें दिन निवाड़ी में एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया, जिससे वो फिर चर्चा में आ गए। दरअसल बाबा बागेश्वर की यात्रा का अंतिम दिन है। ऐसे में ओरछा में भी यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा के समापन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के 7वें दिन निवाड़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश बनाना है। वहीं इससे पहले भी एक बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। जबकि उन्होंने देश के विवादित धार्मिक स्थलों का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की बात कही थी। पूर्ण रूप से तो नहीं, कुछ जाग गया। हमारा सपना थोड़ा अलग है। हम इस देश के कोने कोने के हिंदू को तर्कवादी विचारधारा, एक दृढ़ विचारधारा वाला, अपने अधिकारों के प्रति जगा हुआ, हिंदुत्व के प्रति जगा हुआ, अपनी संस्कृति और कल्चर को बचाने के लिए जगा हुआ, ऐसा हम हिंदू देखना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हमसे किसी को दिक्कत है, उन्हें रहने दें। ये 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है। ये इस देश की संस्कृति को बचाने की यात्रा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदानी दी। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं उतरे हैं और हम बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं। हम सिर्फ अपने हिंदुओं को अपनी संस्कृति के प्रति जगाने के लिए रोड पर निकले। यही हमारा उद्देश्य है। इसी पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, बागेश्वर धाम के बाबा का ये बयान, वो रोज एक ना एक बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से चर्चा में आ जा रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान इस तरीके का बयान कि देश को हिंदू राज्य बनाना है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, बाबा बागेश्वर धाम जो आपके पीठा है, उस पर इनका लगातार कुछ न कुछ विवादित बयान रहता है। उन्होंने 7 दिन की जो पद यात्रा, सनातन पद यात्रा की थी, आज उसका अंतिम दिन है और ये ओरछा में जाकर के समाप्त हो गई है। बाबा बागेश्वर धाम ने एक बयान दिया कि जब जी बसंत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि ये बाबा बागेश्वर धाम का जो विवादित बयान है, वो कहीं से उनका कहना है कि जब नारी नारायणी बन जाएगी तभी हिंदुओं को मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से जो बयान देते रहते हैं, कहीं ना कहीं देखिए ये भड़काऊ बात है। उसको लेकर के इन्होंने सनातन यात्रा, जो 7 दिन की यात्रा शुरू की थी, उसको लेकर के आज का 7वां दिन जो था वो अंतिम दिन ओरछा में जाकर के इसका समापन भी होगा। तो कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर धाम आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और इस तरह के जो भड़काऊ बयान देते रहते हैं, उसी के चलते आज इन्होंने फिर से ये बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय। देखिए, हिंदू देश इसको इसलिए नहीं बनाया जाता था क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है और ये भारत देश ऐसा है जिसको एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर आपस में भाईचारा है, लेकिन इस तरह के जो बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए इसको हिंदुओं को और जो मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम आपस में किया जाता है लगातार जो साधु संतों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसमें बाबा बागेश्वर धाम को ऐसे बयानों से भी बचना चाहिए। जी बसंत, क्या लगता है, क्योंकि एक बड़ा जो दल है वो मानता है बागेश्वर धाम के बाबा को, लेकिन इस तरीके के बयान से क्या असर पड़ता है? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि मैं शांति चाहता हूँ, शांति का प्रतीक हूँ, और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान देते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग भड़क सकते हैं। क्या लगता है कि ऐसे साधु संतों को इस तरीके के बयान देने चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसे साधु संतों को इस बयान से बचना चाहिए। अगर आप भारत में हैं, आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका परिणाम बहुत गलत होगा। इसका जीता जाता उदाहरण अभी हाल ही में देखिए संभल में भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसे साधु संतों, चाहे बाबा बागेश्वर धाम हो, चाहे अन्य जो बाबा है, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और एक विचारधारा जो भारत की विचारधारा है कि सबको समान लेकर के चलना चाहिए, तो ऐसे बयान देने चाहिए जिससे भारत का भी बना हो, समाज का भी बना हो। जी बसंत, जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी तो कहा था कि शांति के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं को जागृत करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अब यात्रा का इनका समापन आ गया है। क्या लगता है कि क्या जो इनकी यात्रा का मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आए? क्योंकि जैसा देखा जा रहा है, भीड़ तो काफी इकट्ठा हो जाती है इनकी यात्रा में।
बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं बाबा बागेश्वर धाम की तो काफ़ी महानता हुआ, लोग बाबा बागेश्वर धाम को बहुत मानते हैं, उसी के चलते जब ये पद यात्रा लेकर के निकले थे, तो उसमें चाहे राजनीतिक हों, चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री के हों, चाहे सामाजिक हों और चाहे जो उनके भक्त थे, सभी ने उनका साथ दिया। लगातार उनकी सभाओं में देखिए जो यात्रा निकल रही थी, उसमें भीड़ बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं देखिए इसका एक फ़ायदा भी जैसे बीजेपी हिंदू पार्टी है, उसको भी फ़ायदा मिलता है कि अगर बाबा बागेश्वर धाम इस तरह से पदयात्रा निकालेंगे तो कहीं न कहीं देखिए चुनाव में भी जो हिंदू पार्टी चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी चाहती है कि बाबा बागेश्वर धाम उनके फ़ेवर में इस तरह के बयान दें ताकि हिंदू को एकजुट कर सके। लेकिन इस तरह के अगर प्रयास बाबा बागेश्वर धाम दे रहे हैं तो कहीं न कहीं निंदनीय है। इसको ऐसे बयानों से लगातार इनको बचना चाहिए क्योंकि इस देश में देखिए सबको समान अधिकार दिया गया है, सबको समान लेकर के चलना है। लेकिन इस तरह के अगर बयान देना है तो कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम कराने के लिए भी ऐसे बाबा होते हैं, तो कहीं न कहीं अगर हिंदू-मुस्लिम होता है तो ज़िम्मेदार भी वही होते हैं। जी बसंत, और एक तरफ जहां संभल जैसी हिंसा चल रही है, वैसे में इस तरीके के बयान देना ये कहां तक सही है? देखिए, ऐसे बयानों से हमेशा चाहे धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, चाहे हिंदू के धर्मगुरु, ऐसे बयानों से हमेशा उनको बचना चाहिए। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री देखिए बड़ा नाम है, बड़ा इनका बाबा बागेश्वर धाम मशहूर है, लोग बड़ी आस्था रखते हैं। लेकिन इस तरह के अगर ये बयान दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये निंदनीय है और ऐसे बयानों को लगातार बाबा बागेश्वर धाम देते आए हैं, इसको लेकर के ये सुर्खियों में भी रहे हैं। जी। लेकिन ये समाज को सोचना चाहिए कि आखिर जो बाबा इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ऐसे बयानों पर उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर कितना असर पड़ता है। ऐसे में समाज को भी सोचना चाहिए कि अगर बाबा ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उन बयानों को अनसुना करें और आगे बढ़ कर के अपने जो भी कार्य हैं, चाहे सामाजिक कार्य हैं, उनको बढ़ चढ़ के करना चाहिए। जी। जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा अब समापन की तरफ, लेकिन वहीं इनके रोज ऐसे ये बयान देते हैं जिसकी वजह से ये काफी सुर्खियों में चले जाते हैं। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।